नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग जो हैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और उनकी जो सरकारी नौकरी नहीं लग रही हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपका सरकारी नौकरी लगने का योग कमज़ोर है, 40%, 30%, 50% है, और उसको आप 70-80% तक ले जाना चाहते हैं और क्वालिफाई होना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आपको क्या है, जो भी आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी देने वाले ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो उन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है वो सब मैं आपको उपाय आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उन उपायों को नोटिस करते जाइए, लिखते जाइए। और ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है आपको यदि सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो उपाय भी बहुत ही मेहनत से करने पड़ेंगे और निरंतर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन किया और छोड़ दिया तो फिर क्या है, आपकी नौकरी लगने में डाउटफुल वाली, कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाएगी। तो आइए आप सब मिलकर जानते हैं कि सरकारी नौकरी लगने वाले कौन से उपाय होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो सरकारी नौकरी लगाने वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है। तो एक तो सूर्य ग्रह होता है और एक गुरु ग्रह होता है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं के उपाय आपको बताऊंगा कि यदि आप जैसे ये यहाँ पे एक हाथ की जो फोटो है, हाथ की आकृति बनी हुई है, एक पाम की जो आकृति है, तो इसको सबसे बड़ा रोल ये आपका हाथ ही निभाता है। तो जो लड़के हैं, जो मेल हैं, वो तो अपना दाहिना हाथ देखें और जो हैं लड़कियां हैं वो अपना बायां हाथ। तो ये दोनों के लिए उपाय मैं बता रहा हूँ। तो जो लड़कियों को उपाय करना है वो अपने बाएं हाथ की तरफ करना है और लड़कों को अपने दाएं हाथ की तरफ करना है। लड़के राइट हैंड की तरफ करें और लड़कियां लेफ्ट हैंड की, जो आपकी हथेली है उसके अंदर आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है कि ये जो एरिया है, इंडेक्स फिंगर आपकी, ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी पाउडर जो होता है उसको थोड़ा सा एक छोटी सी कटोरी के अंदर डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। साफ पानी होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। और यहाँ पर उसका एक तिलक लगाना है हर गुरुवार को। ये अगर डेली कर सकें तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए, लेकिन यदि आपसे डेली नहीं हो पा रहा है तो आप जो है हर गुरुवार, हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आप जो है यहाँ पर एक तिलक करें हल्दी का अपनी अनामिका उंगली से। जो आपकी रिंग फिंगर होती है, ये वाली फिंगर, इस फिंगर से आपको यहाँ पर तिलक लगाना है अपने हाथ की अनामिका उंगली से। तो अपने माता पिता से भी लगा सकते हैं आप यदि असमर्थ हैं तो, अपने छोटे भाई बहन से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तिलक लगाना है। बस इतनी सी बात जान लीजिए। यहाँ पे तिलक क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है गुरु पर्वत होता है और गुरु को जो हल्दी बहुत प्रिय होती है, बृहस्पति को हल्दी बहुत प्रिय होती है। तो यहाँ पर हल्दी लगाने से आपका जो है गुरु पर्वत स्ट्रॉन्ग होगा और नौकरी लगने की संभावनाएं, गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावनाएं बलवान होंगी, बलवती होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। ये आपको ध्यान करना है। मैं रीजन बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, इसका आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ उपाय। ये हमारा गुरु पर्वत होता है और ये उन्नत होना चाहिए। जिनकी भी सरकारी नौकरी लगनी है उनका ये उभरा हुआ होना चाहिए, पर्वत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के सबसे बढ़िया उपाय यही है कि यहाँ पर हल्दी का तिलक लगाया जाए। जैसे आपने कोई कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी है, कोई वैकेंसी का फॉर्म भर दिया है, तो आप जो है वो सब उपाय जो है शुरू कर दें हल्दी वाला। और दूसरा उपाय ये करना है आपको, ये हमारा जो है सूर्य पर्वत होता है। तो ये सूर्य पर्वत के लिए मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। ये हमारा सूर्य पर्वत होता है। तो यहाँ पर आपको जो है कुमकुम का तिलक लगाना है, जो आम भाषा में हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर बोला जाता है, जिसे कुमकुम रोली, जिसका तिलक लगाते हैं मेहमानों को जब वो आते हैं घर पर, तो स्वागत के तौर पर उन पर एक माथे पर तिलक लगाते हैं। तो उसी कुमकुम का आपको यहाँ पर हर रविवार को, हर संडे को आपको तिलक लगाना है, वो भी अनामिका उंगली से।
तो आप अपने मम्मी पापा से लगा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन से लगा सकते हैं। तिलक लगाना है, यदि आप लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको कुमकुम का तिलक लगाना है हर संडे को। ये हमारा सूर्य पर्वत होता है और सूर्य पर्वत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यहाँ तिलक लगाएंगे कुमकुम का तो आपका सूर्य जो पर्वत है हथेली का वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपका सूर्य जो बलवान होगा कुंडली के अंदर, हाथों के अंदर पर्वत बलवान होगा तो कुंडली के अंदर भी आपका जो ग्रह बलवान होगा। तो ये बहुत तिलक वाले उपाय मैंने 2 आपको बताएं। साथ ही में एक जुड़ा हुआ उपाय और बता देता हूँ। ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, यहाँ पर आपको नौकरी लगने तक पुखराज धारण करना है। पुखराज धारण करना है आपको, ये आप ध्यान करिए। पीला पुखराज 4.25 रत्ती का ले लीजिए, उसको आपको धारण करना है। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। अब सूर्य व्रत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, आप माणिक पहन सकते हैं। रूबी जो होता है 5.25 रत्ती का ले सकते हैं और उसको पहन सकते हैं इस उंगली के अंदर। और यहाँ पर जो आप सोने के अंदर पुखराज को जड़वाएंगे और यहाँ पर जो माणिक रत्न है वो आप तांबा के अंदर भी जड़वा सकते हैं और सोने के अंदर भी जड़वा सकते हैं। तो ये तो रत्न हो गए। और यदि आप माणिक नहीं पहन रहे हैं तो आप तांबे का एक छल्ला जो होता है वो भी आप इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं, जो कि अनामिका उंगली होती है, इसके अंदर पहन सकते हैं। तो ये उपाय सूर्य और गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो है गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। एक समय का खाना न खाएं आप, और उसकी जो कथा आती है गुरुवार की व्रत की कथा वो भी आप पढ़ सकते हैं और विधि विधान से गुरुवार का व्रत कर सकते हैं जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाए। तो जो प्रोसीजर शुरू हो जाता है आपकी नौकरी लगने का, जैसे ही आप फार्म भर देते हैं तब से ये उपाय आपको स्टार्ट करने हैं। और जब आपका नौकरी लग जाए तब आपको ये उपाय सब छोड़ देने हैं। ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक उपाय और बता देता हूँ। सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो है सुबह उठकर रविवार को डेली हो सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रविवार के दिन ये उपाय करना आपको। संडे के दिन सुबह उठकर 6 बजे के आसपास, जब सूर्य आपको दिखाई दे रहा हो आकाश के अंदर 6:30 बजे, आजकल तो सर्दियों में 6:30 बजे भी दिखाई देता है, तो आप जो 6:30 बजे के आसपास उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है, उसको अर्घ देना है। और अर्घ जो आप तांबे का लोटा या कोई आप बर्तन लेकर उसमें पानी डालकर और उसके अंदर कुमकुम मिलाकर, जो रोली होती है उस थोड़ी सी मिला दें, और उसके अंदर जो है आप लाल जो मिर्च होती है सूखी मिर्च, उसका जो है 21 बीज निकाल करके उस पानी के अंदर डाल दें। 31 दाने बीज निकाल करके उस पानी के अंदर डाल दें। और जो है आपको सूर्य को 11 बार जो मंत्र बोलना है आपको, एक ओम गणनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए वो सारा पानी बरतने वाला वो जो है सूर्य को अर्पित कर देना है। और सूर्य देवता से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल देनी है कि आप किस उद्देश्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और उनको ये भी प्रार्थना करें कि आपके कुंडली में जहाँ भी बैठे हुए हैं, हमारी कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहाँ बलवान होइए और नौकरी लगाने की हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। ऐसा आपको मन ही मन बोलना है अर्घ्य देते समय। और फिर सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना है और फिर अपना आगे के काम करने हैं। तो ये सब सुबह नहा धोकर करने हैं आपको ये सारे उपाय। अब दोस्तों एक उपाय और मैं बता देता हूँ आपको, जो सरकारी नौकरी से रिलेटिव है। वो उपाय क्या है कि जो आमतौर पर एक आकड़े का पौधा आता है जिसपे सफ़ेद नीले फूल लगते हैं, मिक्स होते हैं जो, तो आप जो है आकड़े का जो पौधा कहीं भी आपको आसपास गली मोहल्लों में दिख जाएगा, तो आपको रविवार के दिन उस आकड़े के पौधे की नीचे से खुदाई करनी है और उस पेड़ को पूरा नहीं उखाड़ना है आपको, जहाँ भी लगा है वहीं रहने दें, उसको उखाड़ना नहीं है। उसकी एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा लेकर आ जाएं, उस टुकड़े को लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपनी दाहिनी भुजा जो होती है और बांध ले में उसको, और लड़कियां हैं तो अपनी बाएं भुजा के अंदर बांध ले में। तो वो उपाय बहुत ज़बरदस्त काम करेगा आपको। ये एक बहुत ही मतलब
टोटका है, बहुत ही सीक्रेट है उपाय है, लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। मुझे कहीं से मालूम चला है इस उपाय के बारे में, तो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और ये उपाय ज़्यादातर वो करें जो रत्न वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेना, जेम स्टोन नहीं ले सकते हैं, या डेली के जो ऐसे जो उपाय मैंने बताए वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एकला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े वाला, ये बहुत ज़बरदस्त प्रभावशाली है, और अन्य उपायों की इस उपाय को कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप इस आंकड़े वाला उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको कोई दूसरे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उपाय आप करिए आंकड़े वाला। आंकड़े की जड़ लाल कपड़े में लेकर बांध लें अपनी दाहिनी भुजा पर, और सूर्य मंत्र का जाप आपको करना है उस समय जब आप आंकड़े की जड़ को अपने दाहिनी भुजा पे बांध रहे हैं। तो 108 बार उस सूर्य मंत्र की जो भी मैंने बताया था, यहाँ पे आप नेट पर सर्च कर सकते हैं सूर्य का मंत्र क्या होता है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सूर्य का कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया, और एक उपाय और रह गया है सरकारी नौकरी वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक लॉकेट बनवाना है और उसमें 3 जो नग हैं उसके अंदर आपको चढ़वाने हैं 3 नग रत्न जेमस्टोन। कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी लगन कुंडली को खोलिए, D1 चार्ट को, और उसमें देखिए कि सबसे पहले आपका जो 5th हाउस लॉर्ड कौन सा है, 5th हाउस लॉर्ड का स्वामी कौन है, 5th हाउस का है जो लॉर्ड कौन है उसका स्वामी देखना आपको। और जो कोई भी हो उसका स्वामी हो, चाहे वो बुध ग्रह हो चाहे सूर्य ग्रह हो, तो 5 नंबर में देखना आपको कौन सी राशि बैठी हुई है, उस राशि का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, उस स्वामी का रत्न, पंचम लॉर्ड का रत्न आपको लेना है। कितने का लेंगे वो डिपेंड करता है ग्रह कौन सा है। तो आप क्या है, अगर साधारणतः चलें मानकर तो 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच वाले सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, तो आप जो है 7.25 रत्ती का वजन का वाला वो रत्न ले सकते हैं। उसका जो वेट होना चाहिए वो 7.25 रत्ती के आसपास होना चाहिए। और दूसरा जो रत्न लेना है वो आपको लेना है रूबी, जो सूर्य जो आपको सरकारी नौकरी प्रदान करता है, माणिक रत्न। और तीसरा जो रत्न है वो है पुखराज, पीला पुखराज। इन तीनों रत्नों को, पीला पुखराज और माणिक रूबी जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और आपका पंचम हाउस लॉर्ड का जो रत्न वो आपको पहनना है। तीनों को मिलाकर के एक लॉकेट के अंदर जड़वाना है, तो चांदी की धातु के अंदर जड़वा लें उसको और तीनों रत्नों को, और आप गले के अंदर पहन लीजिए। और ये रत्न आपको कब तक पहने हैं, जब तक आपकी सरकारी नौकरी लग नहीं जाती है। तो जैसे आप कोई वैकेंसी के लिए फार्म भर देते हैं तो आप तुरंत उसको पहन लें, और जैसे आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसको उतार दें। ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं है ये आपको लॉकेट जो पहनाया जा रहा है। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हैं और किसी संदर्भ के लिए नहीं है ये उपाय। तो और किसी परिप्रेक्ष्य में आप ये उपाय ना करें, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ये उपाय आपको करने हैं। तो मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, सरकारी नौकरी के उपाय बताए थे, लेकिन उतना डिटेल के अंदर और हथेली की पिक्चर के साथ नहीं बताया था मैंने। तो आज जो है डिटेल के अंदर भी बताया है और लिख करके भी बताया है कि कहाँ कहाँ जो है पिक्चर के अंदर शो भी मैंने करवाया है कि कहाँ कहाँ आपको तिलक लगाना है। तो ये सब आप नोटिस कर लीजिए। तो एक बार फटाफट फिर दोहरा देता हूँ, मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि एक तो आपको गुरु ग्रह की उंगली पर हल्दी का तेल लगाना है हर गुरुवार को, और इसी प्रकार सूर्य की जो उंगली का जो पर्वत होता है नीचे उस पर, इस सूर्य पर्वत पर आपको कुमकुम रोली का तिलक लगाना है हर रविवार को। और आपको जो है आंकड़े की जो जड़ होती है कहीं से प्राप्त करके उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर, लड़के हैं तो बांधें और लड़कियां हैं तो बाएं भुजा पर बांधें। और आपको पंचम हाउस लॉर्ड का रत्न और माणिक रत्न और पुखराज, पीला पुखराज, ये 3 रत्न लेकर एक लॉकेट में जड़वाने और उसको गले के अंदर पहनना है जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। तो ये कुछ उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। और गुरुवार का व्रत भी आप
कर सकते हैं। रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। रविवार का जो व्रत आप करेंगे तो उसके अंदर आप ध्यान रखना है आपको कि उस दिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है। बिना नमक का भोजन आपको करना है एक समय, और एक समय भूखा रहना है आपको। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो, लेकिन बहुत चमत्कारी हैं। और साथ ही मैं ये बता दूं कि सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हीं की लगती है जिनके सरकारी नौकरी का योग होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो जितने भी कुंडली के वीडियो, कुंडली फलादेश के वीडियो हैं, इस नाम की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक करिए तो वहाँ आपको सारे वीडियो सरकारी नौकरी वाले मिल जाएंगे, और आप आसानी से जान पाएंगे कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, जिन्होंने नहीं देखे हैं। और जिन्होंने देख लिए हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप अपना जीवन संवार सकते हैं इन उपायों के द्वारा, और अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।